सन 1027 ईस्वी में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां भगवान श्री कृष्ण के ना होने पर भी उन्हें श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में केवल भगवान के शीश की ही पूजा की जाती है। खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित हैं। खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किए थे कि वे कलयुग में उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैंने किसी के तकदीर में दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कलयुग में जो भी तुम्हारे शरण में आएगा तो मेरा लिखा भी बदलेगा और वह अपना असफल काम को भी सफल कर पाएगा। इसलिए इस मंदिर की एक कहावत है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक है। बर्बरिक घटोत्कच के सबसे बड़े पुत्र थे। वे बचपन से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता से सीखी थी। माँ आदि की तपस्या करके त्रिलोकों को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त किए थे और साथ ही असीमित शक्तियों को भी प्राप्त कर लिए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से कई वर्षों तक शिव जी की भी घोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न करके अभेद वाण प्राप्त किए थे, जिसके कारण उन्हें 3 वाणधारी भी कहा गया। जब बर्बरिक को महाभारत युद्ध के बारे में पता चला तो वे भी युद्ध में शामिल होना चाहते थे। फिर वे अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे। तब उनकी माता आशीर्वाद देती है और बोलती है कि तुम हारे हुए पक्ष का ही साथ देना। अपनी माता को वचन देते हैं और अपने 3 वाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। तब भी भगवान श्री कृष्ण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी ब्राह्मण का भेष धारण करके उन्हें रोका और हंसी भी उड़ाई कि मात्र 3 वाण से ही तुम कैसे महाभारत जैसे युद्ध को जीत पाओगे। ऐसा सुनने पर बर्बरिक ने उत्तर दिया, मेरे मात्र 1 वाण से ही सारे शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दी है कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुवीर से एक वाण निकालकर और ईश्वर को स्मरण करते हुए वाण पेड़ के पत्तों की ओर चला दिए। तीर ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर भगवान श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपनी पैर के नीचे छुपा लिए थे। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बर्बरिक से पूछते हैं, आप किस ओर से युद्ध लड़ना चाहते हैं? बर्बरिक बोलते हैं, मैं उस ओर से युद्ध लड़ूंगा जिस ओर की सेना हारने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर बर्बरिक से बोलते हैं, अगर आप इस युद्ध में लड़ोगे तो जीत कौरवों की ही होगी। बर्बरिक बोलते हैं, लेकिन मैं तो पांडवों के तरफ से ही लड़ूंगा, फिर उनकी जीत कैसे होगी? भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक से बोलते हैं, हाँ, तुम पांडवों के ही तरफ से लड़ोगे, लेकिन हारने वाला पक्ष पांडव नहीं बल्कि कौरवों हैं और वचन के कारण तुम कौरवों के साथ देने के लिए बेबस हो जाओगे और ये तुम भी नहीं चाहते हो। बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, लेकिन मैं भी इस युद्ध को अपनी आंखों से अंत तक देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से बोलते हैं, तुम्हें इस युद्ध के लिए अपना बलिदान देना होगा, मुझे तुम्हारी शीश चाहिए। फिर बर्बरिक अपना शीश काटकर इस युद्ध के लिए समर्पण कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए बर्बरिक के शीश को जीवित कर दिए और उसे एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिए और बोले, तुम बिना किसी परेशानी से यहाँ से पूरा युद्ध देख सकते हो। बाद में युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस युद्ध में सबसे शक्तिशाली कौन था, भगवान श्री कृष्ण ने कहे, आप ये बात बर्बरिक से पूछिए, क्योंकि इस पूरे युद्ध को उसने ही सब कुछ देखे हैं। तब अर्जुन बर्बरिक से पूछते हैं, उन्होंने उत्तर दिए, मैं इस पहाड़ी की चोटी से स्पष्ट रूप से देखा कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र अपराधियों को मार रहा था और भक्तों को बचा रहा था। ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रति भक्ति से खुश होकर उन्हें वरदान दिए कि तुम आज
आज से इसी स्थान पर मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और खाटू नाम ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये थी खाटू श्याम जी की पौराणिक कहानी। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।